हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जिद्दी दिल। जहां हम करेंगे सिर्फ अपने दिल की बातें, क्योंकि दिल है और दिल जिद्दी है। आप सोच रहे हो कि मैं इस छोटे बच्चे को लेकर यहाँ क्यों बैठा हूँ, तो आपको बता दूं कि आज की जो हमारी कविता है वो है बचपन के प्यार के ऊपर। आपने गाना सुना था, बहुत फेमस हुआ था, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आज हम बात करेंगे लव स्टोरी की, बचपन के लव स्टोरी की, जो एक शॉर्ट कविता भी होगा और एक शॉर्ट स्टोरी भी होगा। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे पहले और दूसरे वीडियो पर ढेर सारा प्यार दिया है। मेरी पहली कविता थी दुनिया में आते हैं फिर चले जाते हैं, जब जाना ही होता है तो क्यों आते हैं। उसमें आपका बहुत सारा प्यार मिला। दूसरा वीडियो था मेरा लत है ना धीरे धीरे जाएगी, उस पर भी आपने ढेर सारा प्यार दिया है। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बचपन के प्यार की। कविता की पहली पंक्ति ही शुरू होती है, मैं एलकेजी में पढ़ता था और तुम भी। पता नहीं तुम्हें याद है भी या नहीं, लेकिन हाँ, मुझे आज भी याद है। मैं एलकेजी में पढ़ता था और तुम भी। पता नहीं तुम्हें याद है भी या नहीं, लेकिन मुझे आज भी याद है। तुम अक्सर अपना पेंसिल लाना भूल जाया करती थी। तुम अक्सर अपना पेंसिल लाना भूल जाया करती थी, और जब भोले चेहरे से मुस्कान भरी मीठी आवाज़ में कहती थी, निखिल प्लीज़ अपनी पेंसिल दो ना, तो हम अपनी पेंसिल दे दिया करते थे। और ठाकुर सर से पकड़े जाने के बाद क्लास वर्क नहीं करने के जुर्म में बेंच पर खड़ा रहा करते थे। बचपन की वो यादें हैं जहाँ वो लड़का जो है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जिससे वो प्यार करता है, उसका पेंसिल छूट जाने पर अपना पेंसिल दे दिया करता था। लेकिन जब वो खुद क्लास वर्क नहीं करता तो क्लास टीचर उसको बेंच पे कान पकड़ के खड़ा कर देते थे। और हमारे आपके सबके बचपन की यही बात रही होगी। हम भी जब छोटे थे तो हम जब होमवर्क नहीं बनाया करते थे या क्लास वर्क नहीं करते थे तो हमारे टीचर हमें कान पकड़ के खड़ा कर देते थे ना। आपको भी करते हैं? कौन कौन मैम आपको मेज पे खड़ा करती, कान पकड़ के खड़ा करती है? नहीं, हम परेशानी करते हैं ना, अच्छा, तब कान पकड़ के खड़े। अच्छा, परेशानी करते हैं तब कान पकड़ के खड़ा करती है। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी वो कहानी में लड़के ने लिखा है कि तुम अक्सर अपना पेंसिल लाना भूल जाती थी, और जब भोले चेहरे से मुस्कान भरी मीठी आवाज़ में कहती थी, निखिल प्लीज अपनी पेंसिल दो ना, तो हम अपनी पेंसिल दे दिया करते थे। और ठाकुर सर से क्लास वर्क नहीं करने के जुर्म में बेंच पर खड़ा रहते थे, तुम्हें एक टक देखा करते थे। हाँ, मुझे याद है आज भी वो तुम्हारा लैंडलाइन नंबर। पहले के ज़माने में मोबाइल नहीं होता था, स्मार्टफोन। पहले के ज़माने में लैंडलाइन नंबर होता था जिसका नंबर 06252 से स्टार्ट होता था, स्पेशली बिहार मोतिहारी में। और वो लैंडलाइन नंबर पे पता नहीं चलता था कि किसका फ़ोन आया है, तो लड़के शरारत करते थे, जानबूझ के नंबर लगाते थे आवाज़ सुनने के लिए। कहीं ना कहीं वहीं इस कविता में भी लिखा हुआ है कि मुझे आज भी याद है तुम्हारा लैंडलाइन नंबर, जिस पे कॉल सिर्फ इसलिए किया करता था जिससे तुम्हारी आवाज़ हमारी कानों में गूंज सके और दिल को सुकून आए। हाँ, मुझे आज भी याद है। हाँ, मुझे आज भी याद है वो तुम्हारा लड़कपन, वो तुम्हारी नादानियाँ। टिफ़िन के घंटी में माँ से पिटाकर रोटी भुजिया के जगह 3 रुपया वाला पार्ले जी हम सिर्फ इसलिए ले जाया करते थे कि कहीं आस पास तुम हो तो 2 बिस्किट तुम्हें भी दे सके। देखिए कितना सुंदर लाइन है। बचपन में माँ जो है लंच बना के देती है। लंच में अधिकांश बिहार के प्रदेशों में तो अधिकांश बच्चे जो हैं रोटी भुजिया या आलू पराठा भुजिया सब्जी वगैरह लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है कि बचपन में हम माँ से पिटाकर रोटी भुजिया की जगह
₹3 लेकर जाते थे, क्योंकि पार्ले जी आज भी ₹3 में ही आता है। ₹3 वाली पार्ले जी सिर्फ इसलिए ले जाया करते थे ताकि तुम कहीं आस पास हो सको तो तुम्हें भी 2 बिस्किट दे सके। पता नहीं तुम्हें याद है भी या नहीं, लेकिन मुझे आज भी याद है, तुम क्लास की सबसे लंबी लड़की हुआ करती थी। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट आएगा। तुम क्लास की सबसे लंबी लड़की थी, इसी कारण से तुम्हारे पापा ने तुम्हें 2 क्लास आगे कर दिया। अधिकांश केस में ऐसा होता है, जब क्लास में लड़कियां लंबी होती है तो पेरेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं स्कूल मैनेजमेंट से कि इसको 2 क्लास आगे या पीछे कर दिया जाए। कहीं ना कहीं इसके लव स्टोरी में भी वही हुआ है। तुम क्लास की सबसे लंबी लड़की थी, इसी कारण से तुम्हारे पापा ने तुम्हें 2 क्लास आगे कर दिया। मुझे क्या पता था कि तुम्हारी लंबाई का खामियाजा हमारे प्यार को भरना पड़ेगा। क्लास बदल गए, दूरियां बढ़ गई, मैं स्कूल में ही रह गया, तुम कोचिंग में चली गई, है ना। 5-6 के बाद लोग 5-6 तक तो स्कूल में रहते, उसके बाद कोचिंग शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वही बात ये भी कह रहा है कि मैं स्कूल में रह गया, तुम कोचिंग में चली गई। अगली पंक्तियां देखिए कितनी सुंदर है। अगला लाइन जो है, मैं पेंसिल पे रह गया और तुम पेन तक चली गई। मैं पेंसिल तक रह गया, तुम पेन तक चली गई। मैं स्कूल रह गया, तुम कोचिंग तक चली गई। पता नहीं तुम्हें याद है भी या नहीं, लेकिन मुझे आज भी याद है। तो ये थी हमारी आज की कविता। मैं LKG में पढ़ता था और तुम भी। पता नहीं तुम्हें याद है भी या नहीं, लेकिन मुझे आज भी याद है। आई होप कि आप सबको अपना अपना बचपन याद आ गया होगा। यदि आपकी भी कुछ खट्टी मीठी यादें हैं जो आपके बचपन से जुड़ी है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हम चाहेंगे कि अगले वीडियो में हम आपकी कहानी शेयर करें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।